पानी की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग चलो एक बार के लिए मान गए कि रात में हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन जब हम कल दोपहर में यहाँ पे 2 बजे इन लोगों ने वापस शौचालय बंद कर दिया, पानी की व्यवस्था नहीं करने की बात करी, और मैंने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करा। मैंने पहले डीएम को फोन करा, सिटी मजिस्ट्रेट को फोन किया, एसपी सिटी को फोन किया। जब हर आदमी ये बोलता रहा कि ये मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, ये नगर निगम का कार्य क्षेत्र है, जब मैंने मेयर सौरभ कपड़ाल जी को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो मेरी मजबूरी थी। मुझे लगा कि भगवान न करे कोई भी घटना, अगर कोई मिसहैपनिंग किसी भी महिला के साथ हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे। इस वजह से हमें रोड जाम करनी पड़ी। और आप सोचिए कि अगर हमने रोड जाम करी तो आपने 15 मिनट में शौचालय भी खुलवा दिया, आपने पानी का टैंकर भी भिजवा दिया, तो ये अगर हमारे केवल निवेदन से, रिक्वेस्ट करने से अगर वो कर देते तो सड़क जाम करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम रोड पे बैठते भी नहीं। लेकिन क्या ऐसा है इस प्रदेश में कि जो भी लोग सड़कों में बैठेंगे तब जाके सरकार उनको सुनेगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का उत्तराखंड संवाद लाइव में। इस समय हम परेड ग्राउंड धरना स्थल पर मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्योति रौतेला जी हमारे साथ में जो लगातार धरना स्थल पर उपनल जो कर्मचारी उनके साथ मुझे लगता है कि जब जब इस प्रदेश में हमारे भाइयों के बीच, हमारे भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर कोई समस्या होगी, दिक्कत होगी, तो मैं जरूर वहाँ पे उनकी बहन, उनकी बेटी, उनके परिवार के एक सदस्य के रूप में हमेशा खड़ी रहूंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस मांगों को लेके वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वो बहुत जायज मांग है। समान कार्य समान वेतन वो मांग रहे हैं। 20-20 साल हो गए, नियमितीकरण नहीं हुआ, उसके लिए वो लोग डिमांड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये उनका अधिकार बनता है। ये प्रदेश जो उत्तराखंड बना है, ये उत्तराखंड के लोगों ने इसके लिए सादतें दी, शहीद हुए, लड़ाई लड़ी, जेल में रहे। आज उनके बच्चे भटक रहे हैं, आज उनके बच्चों को सुविधाएं इस प्रदेश में नहीं मिल पा रही। तो मेरा नहीं, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में जो भी लोग हैं उन लोगों का कर्तव्य बनता है कि उपनल कर्मचारियों के समर्थन में आए। क्योंकि आज महंगाई हो चुकी है और जितना वेतन भत्ता उनको मिल रहा है वो बहुत कम है आज के जो समय है उसके लिए। पर इसके लिए भी तो धरना प्रदर्शन करें। आप देख रहे हो कि रात को और दिन को यही डेरा बिछाए हुए हैं। देखिए, जब सरकार आवाज नहीं सुन रही, इन्होंने पहले जब ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से इनके फेवर में डिसीजन आया, फिर सरकार, आप सोचिए सरकार सुप्रीम कोर्ट कर गई, हाई कोर्ट के जो डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन दे देता है कि नहीं, जो हाई कोर्ट बोल रहा है उपनल कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके मांगे न्याय संगत है, उसमें उनके हिसाब से चीजें होनी चाहिए, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट भी उसी डिसीजन पे कायम होता है। और 1 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आए हुए, उसके बावजूद अगर ये सरकारें नहीं सुन रही है, उसके बाद ये जो मेरे भाई हैं, बहनें हैं, इनको मजबूरन मुझे लगता है कि आज इतनी ठंड में परेड ग्राउंड में बैठने की जरूरत पड़ी है। आप देखिएगा कितनी महिलाएं हैं यहाँ पे, कितने युवा हैं। चले युवा पुरुष तब भी कहीं ना कहीं सक्षम होते हैं, वो चीजों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा दिक्कत है। लेकिन मैं सलाम करती हूँ अपने उत्तराखंड की बहनों को, महिलाओं को, जो ऐसे मौके पे, ऐसे ठंड में अपनी लड़ाई को लड़ रही है, अपने बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें हैं, महिला सम्मान की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। लेकिन जब बात आपकी एक्चुअल पोजीशंस पे आ रही है, आपको यकीन नहीं होगा, ये जो सामने सुलभ शौचालय, ये तो इस पे भी ताला लगा हुआ था। तो ये सरकार महिलाओं के सम्मान की तो छोड़ दीजिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात भी नहीं कर रही है। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सरकारें बात नहीं करती है, उन लोगों को मुझे लगता है कि उखाड़ के फेंक देनी चाहिए। बहुत असंवेदनशील सरकार है, बड़ी बड़ी बातें करती है, महिलाओं के वोट से बनी हुई सरकार अपने आपको बोलती है। लेकिन जब महिलाओं की बात है, जब महिलाएं बैठी हुई है धरने पर, तो उनको उनके लिए कोई भी काम नहीं करना, ऐसा लगता है। कल हमने देखा आपने रोड जाम कर रखी थी, यहाँ पर हमने महिलाओं की असुविधा के लिए आवाज उठाए। यहाँ पर शौचालय का बंद होना, इसमें क्या कहूँ। पानी की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग चलो एक बार के लिए मान गए कि रात में हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन जब हम कल दोपहर में यहाँ पे 2 बजे इन लोगों ने वापस शौचालय बंद कर दिया, पानी की व्यवस्था नहीं करने की बात करी, और मैंने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करा। मैंने पहले डीएम को फोन करा, सिटी मजिस्ट्रेट को फोन किया, एसपी सिटी को फोन किया। जब हर आदमी ये बोलता रहा कि ये मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, ये नगर निगम का कार्य क्षेत्र है, जब मैंने मेयर सौरभ कपड़ाल जी को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो मेरी मजबूरी थी। मुझे लगा कि भगवान न करे कोई भी घटना, अगर कोई मिसहैपनिंग किसी भी महिला के साथ हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे। इस वजह से हमें रोड जाम करनी पड़ी। और आप सोचिए
कि अगर हमने रोड जाम करी तो आपने 15 मिनट में शौचालय भी खुलवा दिया, आपने पानी का टैंकर भी भिजवा दिया। तो ये अगर हमारे केवल निवेदन से, रिक्वेस्ट करने से अगर वो कर देते तो सड़क जाम करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम रोड पे बैठते भी नहीं। लेकिन क्या ऐसा है इस प्रदेश में कि जो भी लोग सड़कों में बैठेंगे तब जाके सरकार उनको सुनेगी, तब जाके उनकी बात मानेगी, अदरवाइज उनकी बात सुनने को सरकार तैयार नहीं, उनकी बात मानने को तैयार नहीं। ये कहीं ना कहीं अफसोस है। इससे पहले हमारे युवाओं का पेपर लीक हो जाता है, वो लोग यहाँ धरने पे बैठते हैं, जब 6-7 दिन हो जाते हैं सरकार को लगता है कि अब उनकी किरकिरी हो रही है, तब वो सीबीआई जांच की मांग मानते हो। पहले दिन मान सकते थे, आज वो वही स्थिति इन बच्चों के साथ कर रहे हैं। आज ये बच्चे हैं, ये परिवार के साथ जो कर्मचारी वर्ग है, सब लोग आए हुए हैं। ये सब लोग आज यहाँ पे आए हुए, इनके लिए कोई इनके पास सुनने को तैयार नहीं है। आज 5वां 6वां दिन हो गए लगातार वार्ताएं चल रही। अब सरकार को लगेगा, अब 1-2 दिन में तो लगेगा कि नहीं भीड़ कम नहीं हो पा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये डरने वाले नहीं, असुविधा नहीं, तब जाके इनकी मांगों को मानेंगे। तो क्या यहाँ इस प्रदेश को इसलिए बनाया गया था कि जब लोग माताएं बहनें युवा सड़कों पे आएंगे, क्या सिर्फ तभी ये लोग हमारी बात को सुनेंगे? ये सोचने का शायद पूरे उत्तराखंड के लोगों को सबको सोचना चाहिए। ये भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं, ये मेरे प्रदेश की बात है, ये उत्तराखंड के युवाओं की बात है, हमारे अधिकारों की बात है, जिसको देने में सरकारें पूरी तरीके से विफल हो रही है। लेकिन हर अधिकारी हो, हमारे प्रशासन का कोई भी अधिकारी हो, इसी रोड से सामने गुजर के जाता है, यहाँ पर उन्हें दिखने के बावजूद फिर भी मौन बैठे हुए। देखिए बड़ा ये आपको ये बता दूं कि बड़ा अफसोस है कि जिस प्रदेश को उत्तराखंड के लोगों ने मांगा, आज तो अभी तो एक हमारा उत्तराखंड दो, एक बड़ी लड़ाई जिस प्रदेश के लिए लड़ी गई, आज उस प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए कोई नहीं सोच रहा है। जब आप पदों में बैठ गए तो आप शायद उनकी पीड़ा को नहीं समझना चाहते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं देख रहे हैं, शायद हंस भी रहे होंगे क्योंकि उनके पास वो सारी सुविधाएं हैं जो इन लोगों के पास नहीं है। लेकिन जब इनकी लड़ाई वाली बात है, इनकी आवाज उठाने वाली बात है, तो मुझे लगता है कि मौन उड़ गए। मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ, आप सत्ता में हो या विपक्ष में हो, किसी भी पोजीशन में हो, लेकिन गलत को गलत और सही को सही बोलने का उसका जो पैमाना है वो होना चाहिए, उसका स्वाभिमान इतना बड़ा होना चाहिए कि उसको सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, वो किसी भी सरकार में हो, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। क्योंकि अगर आप गलत का साथ नहीं देते, गलत नहीं बोल पाते और सच का साथ नहीं दे पाते, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो इंसान है, उसे इंसानियत के नाते कुछ करने की बात भी करनी चाहिए या उसे कुछ और करना चाहिए।